नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं देवा मूवी के बारे में। तो आखिरकार क्या है इस मूवी की स्टोरी, चलिए जानते हैं। मूवी स्टार्ट होती है मुंबई की आईपीएस ऑफिसर देवा से, जो अपनी बाइक से कहीं जा रहा था। तभी वो अपने दोस्त फरहान को कॉल करता है और उसे बताता है कि रोहन का मर्डर किसने किया ये उसे पता चल गया है। अब इससे पहले कि देवा फरहान को मर्डर का नाम बताए, देवा का एक्सीडेंट हो जाता है। जिसके बाद जब देवा की आँख खुलती है तो देवा हॉस्पिटल में था। वहाँ पर फरहान भी था, जिसे देवा पहचान नहीं पा रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्सीडेंट में देवा ने अपनी याददाश्त खो दी थी, जिसकी वजह से उसे ये भी याद नहीं था कि वह कौन है। अब फरहान देवा को याद दिलाने की कोशिश करता है कि देवा एक पुलिस ऑफिसर है और फरहान उसका सीनियर था। साथ ही फरहान देवा की बहन अलका का हस्बैंड है और देवा ने उन दोनों की शादी करवाई थी। लेकिन देवा को कुछ भी याद नहीं आ रहा था, जो देखकर फरहान देवा के डॉक्टर से बात करता है और उनसे कहता है कि वह किसी को भी ना बताए कि देवा की याददाश्त जा चुकी है। और डॉक्टर भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद फरहान देवा को उसके घर ले जाने लगता है। रास्ते में फरहान देवा से कहता है कि देवा ने एक्सीडेंट से पहले उसे कॉल किया था और कह रहा था कि उसे रोहन के मर्डर का पता चल चुका है। लेकिन देवा कहता है कि अभी तो उसे कुछ याद नहीं आ रहा था और वैसे ये वह रोहन कौन है। इसके बाद फरहान देवा को उसकी कहानी सुनाने लगता है और कहानी कुछ टाइम पहले चली जाती है, जहाँ पर हम देवा को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा होशियार और गुस्सैल ऑफिसर हैं। देवा अपने केसेस काफ़ी अच्छे से सोल्व किया करता था, जिसकी वजह से पूरा डिपार्टमेंट उससे काफ़ी ज़्यादा खुश था। लेकिन देवा काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल भी था, जिसकी वजह से लोग उससे डरा भी करते थे। अब देवा और फरहान काफ़ी अच्छे दोस्त थे। इसने देवा फरहान की शादी अपनी बहन से करवा देता है। जब उन दोनों की शादी थी तभी देवा की मुलाकात दिया से होती है, जो कि जर्नलिस्ट हैं। एक्चुअल में दिया के पापा पुलिस हवलदार थे और वो भी उस शादी में आए थे। अब शादी में देवा और दिया काफ़ी डांस करते हैं कि तभी देवा देखता है कि शादी में रोहन नहीं आया था। इसीलिए देवा रोहन को ढूंढने के लिए निकलता है, क्योंकि रोहन देवा का बस कलीग नहीं बल्कि उसका बहुत अच्छा दोस्त भी था। इसलिए देवा वहाँ जाता है जहाँ पर रोहन की ड्यूटी थी। जिसके बाद हम रोहन को देखते हैं जो अपनी नाकाबंदी वाली ड्यूटी में बिजी था। वो गाड़ियाँ चेक कर रहा था कि तभी वहाँ पर एक मिनिस्टर की कार आती है और रोहन उसे भी चेक करने की कोशिश करने लगता है, जो देखकर उस मिनिस्टर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह रोहन की काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करता है। जिसके बाद वो रोहन से कहता है कि अगर उसे उसकी गाड़ी चेक करनी है तो रोहन को मिनिस्टर के घर आना होगा और वहाँ पर उसे रिक्वेस्ट करनी होगी। जिसके बाद मिनिस्टर उसे चाबी देगा और फिर रोहन उसकी कार चेक कर सकता है। अब ये सब देखकर देवा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उस मिनिस्टर ने रोहन की बहुत ज़्यादा इंसल्ट की थी। इसलिए देवा रोहन से कहता है कि वह बाइक पर उसके साथ आए। जिसके बाद देवा मिनिस्टर के घर जाता है और उसके सारे गुंडों को पीट देता है। जिसके बाद मिनिस्टर कहता है कि वह उसकी गाड़ी को सीज कर ले के जा रहा है। अगर उसे चाहिए तो वो पुलिस स्टेशन में आकर अपनी कार की चाबी लेकर जाए। अब ये सब देखकर मिनिस्टर काफ़ी शौक था। वही रोहन काफ़ी ज़्यादा खुश था कि देवा ने उसके लिए इतना सब कुछ किया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोहन और देवा काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। रोहन के लिए देवा उसका रोल मॉडल है और देवा को देखकर ही उसने पुलिस सर्विस ज्वाइन की थी। हालांकि रोहन के इस फैसले से उसके पापा बिल्कुल भी खुश नहीं थे। जिसके बाद हम पुलिस वालों को देखते हैं जो प्रताप यादव नाम के क्रिमिनल को पकड़ने की प्लानिंग करते हैं। लेकिन वो उसे पकड़ने के लिए जाते हैं तो प्रताप यादव वहाँ से भाग निकलता है। ऐसा पता चलता है कि पुलिस वालों ने अब तक उस क्रिमिनल को पकड़ने की काफ़ी बार कोशिश की थी, लेकिन हर बार प्रताप यादव वहाँ से भाग निकलता है। ऐसा लगता है कि प्रताप यादव को पहले से ही पता चल जाता है कि पुलिस वाले उसे पकड़ने के लिए आ रहे हैं। एक्चुअल में प्रताप यादव एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था, जिसने बहुत सारे लोगों को अब तक मारा था। इसलिए पुलिस वाले किसी भी हाल में उसे पकड़ना चाहते थे। और आज जब उसे पकड़ने के लिए जाते हैं तो प्रताप यादव वहाँ से एक बॉम्ब प्लांट किया था। जैसे ही पुलिस वाले वहाँ पर जाते हैं बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें बहुत सारे पुलिस वाले घायल हो जाते हैं। यहाँ तक कि दिया के पापा भी उस बम में घायल हो जाते हैं। तभी हम देवा को देखते हैं जो दिया के ऑफिस जाता है और उसके कलीग को पीटने लगता है, क्योंकि उसके कलीग ने पुलिस वालों के बारे में बहुत कुछ बुरा लिखा था। तभी वहाँ पर दिया आती है और उसे देखकर काफ़ी शौक थी, क्योंकि उसे पता नहीं था कि दिया यहाँ पर काम करती है। देवा दिया को समझाता है कि वह ऐसा उनके बारे में ना लिखे और इसमें फरहान को बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि फरहान एक काफ़ी ईमानदार ऑफिसर है। जिस पर दिया कहती है कि वह लोग जो देखते हैं उसी के ऊपर लिख देते हैं। तभी दिया को पता चलता है कि उसके पापा बहुत घायल हो चुके हैं, इसीलिए वह भी देवा के साथ हॉस्पिटल आती है। यहाँ पर देवा देखता है कि उसके कितने सारे साथी इतने ज़्यादा घायल हो चुके थे और ये देखकर देवा को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। तब दिया देवा से कहती है कि उसे लगता है कि पुलिस वालों
में से ही कोई प्रताप के साथ मिला हुआ है। तभी वो प्रताप को पहले से ही पता चल जाता है कि पुलिस वाले उसे पकड़ने के लिए आ रहे हैं। दिया का कहना था कि ऐसा कौन है जो ऐसे क्रिमिनल की मदद करता हो। अब ये सुनने के बाद देवा भी सोच में पड़ जाता है और फैसला करता है कि अब वो प्रताप यादव को नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद देवा अपने कुछ ऑफिसर्स को इकट्ठा करता है, जिसमें रोहन भी था, और वह सभी लोग मिलकर प्रताप यादव को पकड़ने की प्लानिंग करने लगते हैं। अब देवा को प्रताप की लोकेशन का पता चल जाता है, जिसके बाद वह अपनी टीम को लेकर प्रताप को पकड़ने जाता है। तो वही प्रताप भी इस बार वहीं पर मौजूद था, क्योंकि उसे पता नहीं चला था कि पुलिस वाले उसे पकड़ने के लिए आ रहे हैं। जिसके बाद पुलिस वाले प्रताप के लोगों को लड़ाई होती है कि तभी प्रताप वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन रोहन उसका पीछा करता है और प्रताप को पकड़ लेता है। लेकिन प्रताप रोहन को काफ़ी ज़्यादा पीट देता है। जिसके बाद वह रोहन को शूट करने वाला था कि तभी वहाँ पर देवा आता है और प्रताप को शूट कर देता है, जिससे प्रताप की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद देवा सबको यही बताता है कि प्रताप का इनकाउंटर उसने नहीं बल्कि रोहन ने किया है। एक्चुअल में देवा चाहता था कि रोहन को मेडल मिले, क्योंकि रोहन के पापा रोहन से नाराज़ थे और उसे यकीन था कि जब वो देखेंगे कि रोहन को मेडल मिलाएं तो वह उसके ऊपर प्राउड फील करेंगे। अब इसी खुशी में वह लोग पार्टी करते हैं, जहाँ पर देवा, दिया, रोहन और उसकी गर्लफ्रेंड रमसा थी, जहाँ पर रोहन रमसा को प्रपोज करता है और उसे हाँ कर देती है। जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और रोहन को मेडल मिलने वाला था। अब सब लोग इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो वही रोहन भी मेडल लेने के लिए स्टेज पर जाता है, तो वहाँ पर अपनी स्पीच दे रहा था कि तभी रोहन को कोई शूट करता है, जिसकी वजह से रोहन की वहीं पर ही मौत हो जाती है, जो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शौक थे। जिसके बाद रोहन का अंतिम संस्कार होता है और फरहान रोहन का मर्डर केस देवा को देता है और देवा अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। देवा को लगता है कि शायद प्रताप के लोगों ने ही रोहन को मारा होगा, इसीलिए वो उसके लोगों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाता है और उनसे पूछताछ करता है, लेकिन देवा के हाथ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती। जिसके बाद देवा को लगता है कि शायद मिनिस्टर भी ऐसा कर सकता है, इसीलिए वो मिनिस्टर को भी धमकाता है और उसके लोगों को भी फिर से पीटता है, लेकिन वहाँ से भी देवा को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, जिसकी वजह से देवा काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था। तभी देवा की गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और वो उससे मिलने बुलाती है। वो देवा से कहती है कि उसके पास ऐसा कुछ है जिससे देवा को पता चलेगा कि रोहन का मर्डर किसने किया है। जिसके बाद देवा रोहन की गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है और जब वो उससे मिलकर वापस आ रहा था, तभी वो फरहान को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसे पता चल गया है कि रोहन का मर्डर किसने किया है। लेकिन इससे पहले कि वो किलर का नाम बताता, उसका एक्सीडेंट हो गया था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ फरहान देवा को ये सब याद दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन देवा कहता है कि ये सब सुनने के बाद भी उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा। जिसके बाद फरहान देवा को उसके घर छोड़ता है और उसे रोहन के मर्डर केस की फाइल देता है और कहता है कि वो उसे स्टडी करे और इस केस को सोल्व करने की कोशिश करे। अब फरहान वहाँ से चला जाता है और देवा रोहन के मर्डर केस के बारे में पढ़ने लगता है कि तभी वहाँ पर दिया आ जाती है, लेकिन दिया को अभी तक पता नहीं है कि देवा अपनी याददाश्त खो चुका है, इसलिए वह देवा के साथ ऐसी बातें करने लगती है जैसे वो पहले किया करती थी। तो वही देवा समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसका और दिया का क्या कनेक्शन है, पर दिया देवा को किस करती है और देवा समझ जाता है कि शायद देवा उससे प्यार करता है। अब अगले दिन देवा डॉक्टर के पास जाता है और उनसे पूछता है कि आखिर उसकी याददाश्त कब वापस आएगी, जिस पर डॉक्टर का कहना था कि उन्हें उम्मीद रखनी होगी कि जल्दी देवा की याददाश्त वापस आ जाए। इसीलिए वो उसे सजेस्ट करते हैं कि देवा जो पहले काम किया करता था वही काम करे, जिससे उसकी याददाश्त जल्दी वापस आ जाएगी। अब ये सुनने के बाद देवा फिर से अपनी ड्यूटी स्टार्ट करता है, लेकिन अब देवा यूनिफॉर्म पहनने लगा था, जो देखकर सब लोग काफ़ी शौक थे। साथ ही देवा अब पहले की तरह गुस्सेल बिहेव नहीं करता था, बल्कि वह सबसे काफ़ी शांत मन से बात किया करता था। ये देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। जिसके बाद देवा फिर से रोहन की केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, लेकिन इस बार भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और रोहन के घर पर भी उसकी शोक सभा चल रही होती है, जहाँ पर भी देवा जाता है और वहाँ पर उसकी मुलाकात रोहन की गर्लफ्रेंड से होती है। हालांकि देवा को याद नहीं था कि ये रोहन की गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो अपने आप को इंट्रोडक्शन कर देती हैं। जिसके बाद वो देवा को थैंक्स कहती है कि उसने उसका सीक्रेट किसी को भी नहीं बताया। अब ये सुनकर देवा काफ़ी शौक था, क्योंकि उसे तो याद नहीं था कि उनका क्या सीक्रेट था। जिसके बाद देवा इस बारे में फरहान से बात करता है, तो फरहान कहता है कि लास्ट टाइम भी देवा रोहन की गर्लफ्रेंड से मिलने गया था और तभी उसे पता चलता है कि रोहन का मर्डर कौन है। ये सुनने के बाद देवा फिर से रोहन की गर्लफ्रेंड के पास जाता है और उससे सब कुछ बताता है कि वो अपनी याददाश्त खो चुका है, इसीलिए वो जानना चाहता है कि आखिर उनका सीक्रेट क्या है। जो सुनने पर रोहन की गर्लफ्रेंड देवा से कहती है कि पिछली बार जब देवा उनसे मिलने आया तो
तो उसने देवा को एक वीडियो दिखाया था, जो देखने के बाद ही देवा को पता चल जाता है कि रोहन का किलर कौन है। इसके बाद वह देवा को वापस वो वीडियो दिखाती है और हम देखते हैं कि एक्चुअल में वह रोहन का वीडियो था, जिसमें वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था और उससे कह रहा था कि कल उसे मेडल मिलने वाला है। लेकिन ये मेडल उसे देवा की वजह से मिलने वाला है, क्योंकि प्रताप को देवा ने ही मारा था। साथ ही वह कहता है कि देवा ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, देवा उसके लिए उसका रोल मॉडल है, लेकिन देवा से एक गलती हुई है जिसके लिए वह उसे माफ़ नहीं कर सकता था। लेकिन अब उसने काफ़ी सोचने के बाद डिसाइड किया कि वह देवा को माफ़ कर देगा, क्योंकि देवा एक अच्छा इंसान है। अब ये सब देखकर देवा काफ़ी शौक था, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसने ऐसी क्या गलती हुई थी जिसके लिए रोहन उसे माफ़ नहीं कर सकता था। लेकिन बाद में उसने फैसला किया कि वह देवा को माफ़ कर देगा। जिसके बाद देवा वो वीडियो परान को दिखाता है और परान कहता है कि पिछली बार भी देवा ने ऐसा ही वीडियो देखा था, जिससे उसके बाद उसने परान को कॉल किया था और उसे कहा था कि उसे मर्डर का पता चल चुका है। लेकिन इससे पहले कि देवा उसे नाम बताता, उसका एक्सीडेंट हो गया था। इसलिए परान देवा से कहता है कि वो वापस ठीक से इस वीडियो को देखे, क्योंकि लास्ट टाइम इस वीडियो की वजह से देवा को पता चल गया था कि किलर कौन है। लेकिन देवा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जिसके बाद देवा फिर से उस जगह पर जाता है जहाँ पर रोहन को शूट किया था। जिसके बाद वो वहाँ पर एक शूटर और एक गन एक्सपर्ट को बुलाता है और उससे पूछताछ करने से उसे पता चलता है कि जिस तरीके से रोहन को शूट किया गया था, ऐसा लगता है कि उसे किसी टाइमर गन से शूट किया होगा। यानी कि टाइमर गन में टाइमर सेट करने के बाद किलर को वहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। टाइम होने पर ऑटोमेटिक गन शूट कर देती है, या फिर उसे रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही देवा ने प्रताप जाधव के कॉल रिकॉर्ड्स भी निकाले थे और उसे देखने पर उसे पता चलता है कि जब भी पुलिस प्रताप जाधव को पकड़ने के लिए जाती थी, उससे कोई कॉल आता था। तभी उसे पता चलता है कि पुलिस वाले उसे पकड़ने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जिस दिन प्रताप को शूट किया गया था, उस दिन प्रताप को उस नंबर से कोई कॉल नहीं गया था, यानी कि उस दिन किसी ने प्रताप को टिप नहीं दी थी। जिसके बाद देवा उस नंबर की डिटेल्स निकालता है, जिसके बाद प्रताप को कॉल किया जाता था। लेकिन वो नंबर एक बिहार के आदमी के नाम पर रजिस्टर था, जिसकी डेथ काफ़ी टाइम पहले हो गई थी। अब देवा को बहुत कुछ पता चल जाता है, लेकिन कुछ भी कनेक्ट नहीं हो रहा था। मतलब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रोहन को किसने मारा होगा। वो इस केस के बारे में स्टडी कर रहा था कि तभी उसके घर पर उसकी पड़ोसी वाली भाभी आती है। यहाँ पर बताना भूल गई कि दिया से मिलने से पहले देवा को इस भाभी के साथ अफेयर था। अब वो अपने पति के साथ मुंबई से शिफ्ट हो रही थी, इसलिए वह आखिरी बार देवा से मिलने आई थी, जहां वह देवा से कहती है कि उसका वो सीक्रेट हमेशा उसके साथ सेफ रहेगा। जो सुनने के बाद देवा काफ़ी शौक था। जिसके कुछ टाइम बाद देवा परान से मिलने पुलिस स्टेशन आता है और वो उसे बताता है कि उसे पता चल चुका है कि रोहन का मर्डर किसने किया था। वो उसे एक फाइल देता है और कहता है कि इसमें सारी डिटेल्स हैं, जिसे पढ़ने पर उसे पता चल जाएगा कि रोहन को किसने मारा था। और यहाँ पर हमें असली स्टोरी पता चलती है। एक्चुअल में रोहन को पता चल जाता है कि देवाई वो पुलिस ऑफिसर है जो प्रताप को इन्फॉर्मेशन दिया करता था, उसे बताता था कि पुलिस वाले उसे पकड़ने के लिए आ रहे हैं। जिसके बाद प्रताप वहां से भाग निकलता था। अब जब प्रताप ने बॉम्ब ब्लास्ट किया था, जिसमें काफ़ी सारी पुलिस वालों की जान गई थी, तब रोहन को देवा की असलियत पता चल गई थी। लेकिन तब देवा ने ठान ली थी कि क्या अब वो प्रताप को नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसने प्रताप को ढूंढा और उसे ख़त्म कर दिया। लेकिन उसके बाद रोहन ने देवा से कहा कि वह जानता है कि देवा ही प्रताप को सारी इन्फॉर्मेशन दिया करता था, इसलिए अब वो उस बात को सबको बता देगा कि देवा ने अब तक क्या किया है। जो सुनने के बाद देवा काफ़ी डर गया। उसने रोहन को समझाया कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। तब प्रताप ने उसे सहारा दिया था, जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई पूरी कर पाया और उसी वजह से वो पुलिस ऑफिसर बन गया। इसलिए उसने प्रताप को टिप दी ताकि वो वहाँ से भाग सके। लेकिन प्रताप ने पुलिस वालों को मारा तो देवा ने उसे मार दिया। लेकिन ये सुनने के बाद भी रोहन कहता है कि भले ही देवा ने अच्छा काम किया हो, लेकिन उसने बुरा काम भी किया है और उसकी सज़ा उसे मिलनी चाहिए। इसलिए रोहन ने डिसाइड किया था कि उसे मेडल मिलने के बाद वह देवा की असलियत सबको बता देगा। अब ये सुनने के बाद देवा काफ़ी टेंशन में आ गया था, क्योंकि अगर उसकी असलियत सबके सामने आ गई तो इज्जत के साथ साथ उसकी जॉब भी चली जाएगी। इसीलिए देवा न चाहते हुए भी रोहन को मारने का प्लान बनाया। अब देवा को गन्स का काफ़ी नॉलेज था, इसलिए उसने टाइमर गन को यूज करके उस दिन रोहन को शूट कर दिया। लेकिन रोहन को शूट करने के बाद उसे ऐसा दिखाया गया कि उसका मर्डर में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसीलिए देवा खुद ही रोहन का मर्डर इन्वेस्टिगेशन करने लगा। जिसके बाद जब देवा की मुलाकात रोहन की गर्लफ्रेंड से हुई और उसने देवा को रोहन का वो वीडियो दिखाया, जिसे देखने के बाद देवा समझ गया कि रोहन तो उसे माफ़ करने वाला था। अब ये देखने के बाद देवा को काफ़ी गिल्ट फील होने लगा, क्योंकि वो रोहन को समझ नहीं पाया और उसने उसे मार दिया। देवा इतना गिल्ट फील कर रहा था कि उसने तुरंत परान को कॉल किया और उसे इसके बारे में बताने लगा। लेकिन इससे पहले ही ये बता पाता कि देवा
ने उसे मारा और उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी याददाश्त चली गई। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर देवा परान को बताता है कि उसी ने रोहन को मारा है। ये सुनने के बाद परान काफ़ी शौक था, लेकिन उस फाइल में सारे प्रूफ थे, जो देखने के बाद परान देवा से कहता है कि वह एक बहुत ही ईमानदार और स्मार्ट पुलिस ऑफिसर है। जिसके बाद देवा परान से कहता है कि वह अरेस्ट होने से पहले किसी से मिलना चाहता है। जिसके बाद परान देवा को लेकर दिया के पास जाता है, लेकिन देवा की दिया से बात करने की हिम्मत नहीं होती। जिसके बाद देवा को जेल में डाल दिया जाता है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी देवा मूवी की स्टोरी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जल्दी मिलते हैं नई मूवी के साथ, एक्सप्लेन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।